पूरे 7 दिन तक जनक जी महाराज सुखदेव जी महाराज से मिलने नहीं आए। बड़े बड़े सुंदर श्रृंगार करके माताएं आती हैं, सुखदेव जी महाराज को स्नान कराती हैं, भोजन कराती हैं, उनकी सेवा में हैं। पर सुखदेव जी महाराज तो निर्लिप्त भाव से ऐसे रहते हैं जैसे कोई छोटा सा अबुद्ध बालक मातृकुल के बीच में क्रीड़ा में रत हो, उसको कुछ पता ही नहीं। भोजन के समय पर भोजन हो जाता है, संध्या वंदन के समय पर संध्या वंदन हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत संदेश देती है, जो लोग सुखदेव जी महाराज को परमहंस कह करके समग्र विधि निषेध से परे सिद्ध करते हैं, वो जान लें सुखदेव जी महाराज संसार के समग्र व्यवहार के प्रति परमहंस हैं, परंतु सैद्धांतिक और शास्त्र की मर्यादा के प्रति पूर्णतया जागरूक है। प्रातः काल और सायंकाल की संध्या वंदन के समय पर हाथ में कुसा लेते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और गायत्री का जप करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, अग्निहोत्र करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, बलि वैश्वदेव करते हैं, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। इतने दिन 7 दिन तक राजा नहीं आया। सुखदेव जी महाराज के मन में कोई शिकायत नहीं, कोई विकार नहीं। अरे बाबा, तुम किसी के यहाँ जाओ और वो व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति आपसे मिलने ना आवे, आपका धैर्य जवाब दे जाएगा, आपके हृदय में आक्रोश भर जाएगा, आप ठहर नहीं पाएंगे, बड़बड़ाते हुए पैर पटकते हुए चले जाएंगे। बड़ा होगा अपने घर का होगा। पर सुखदेव जी महाराज तो अप्रतिम महापुरुष हैं, ऐसे दिव्य महात्मा हैं कि राजा नहीं आए तो कोई फर्क नहीं, अपनी नित्य की साधना में तल्लीन रहते हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। शुद्धात्मा मातृभावम अकल्पयत, उन विभिन्न प्रकार की चेष्टा करती हुई माताओं के बीच में रह करके भी सबके प्रति मातृभाव कर लिया है, इसलिए मन में विकार नहीं आया। सकृत्वा पाद शौचम च कुशपाणि रतंद्रितः, हाथ में कुसा ले लिया है, तंद्रा रहित तो हो गए हैं। उपास्य पश्चिमाम संध्याम ध्यान मेवान वपद्यत, सायंकालीन संध्या वंदन करके भगवत ध्यान भी करते हैं। इसलिए जिन लोगों को जो परमहंस कोटि के महात्मा बनने जा रहे हैं और विशेष करके जो कथा प्रवचन के क्षेत्र में उतर आए हैं, जो लोग संध्या के बारे में नहीं जानते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि संध्या वंदन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों के लिए परम धर्म है। जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता, वो चाहे जितना हो देव पूजा कर ले, वो चाहे कितना भी लाख लाख जप क्यों ना कर ले, पर संध्या के बिना किसी जप का, किसी तप का, किसी दान का, किसी धर्म का कोई लाभ नहीं है। पहले संध्या और बाद में उसके अनंतर फिर चाहे जो आप करोगे तो वो पुण्यदायक हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज संध्या वंदन करते हैं। महाराज लोगों से पूछा सुखदेव जी के बारे में राजा जनक ने, कहो भाई महात्मा आए हैं नए नए, कुछ है? उन माताओं ने कहा, बाबा महाराज क्या बताएं, जो सेवा में माताएं नियुक्त की गई थी उन सब ने सर झुका करके जनक जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की, भगवान राजन हम कृतकृत्य हो गए, धरती पर ऐसा कोई महात्मा हमने आज तक नहीं देखा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे राजा मिले हैं, आपके कारण इस देश में, इस नगर में बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े उच्च कोटि के योगी आते हैं, भक्त आते हैं, संत आते हैं, महंत आते हैं, परंतु जैसी अद्भुत भाव दशा हमने सुखदेव जी की देखी वैसी तो कहीं नहीं देखी। इस व्यक्ति को, इस महात्मा को ये पता ही नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। हमारी विभिन्न प्रकार की श्रृंगारिक चेष्टाओं के अनंतर भी इनमें कोई परिवर्तन देखने में नहीं आया। और कहाँ तक कहें भैया, श्री सुखदेव जी महाराज तो ऐसे अनूठे महात्मा हैं। ये जब अपने घर से चल रहे थे, दूसरी कथा है, भागवत जी की कथा है या कहो महाभारत की कथा है, दोनों जगह है।
जब ये घर से चले, पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज चले, व्यास जी महाराज चले। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के युवा और नग्न हैं। श्री व्यास जी महाराज बूढ़े हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और फिर भी शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए हैं। पर सुखदेव जी महाराज जिस मार्ग से चले, उस मार्ग के किनारे पर एक बहुत सुंदर तड़ाग था, सरोवर था। उस सरोवर के सुंदर जल में कल्लोल करती हुई, क्रीड़ा करती हुई कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पास से निकल गए, पर उन माताओं की क्रीड़ा बंद नहीं हुई, उनका खेलना बंद नहीं हुआ, उनका स्नान करना बंद नहीं हुआ। और जैसे ही पीछे से व्यास जी महाराज को आते हुए देखा, सब माताओं ने दौड़ करके सरोवर से निकल करके अपने अपने वस्त्र पहने, और सब कोई वृक्षों की, लताओं की, कोई कुंजों की झुरमुट में छुपने लग गई। इस दृश्य को तदवीक्ष पृच्छति मुनौ, तदवीक्ष माने तद दृष्टवा, इस दृश्य को देख करके श्री व्यास जी महाराज ठहर गए और इन बालिकाओं को, बच्चियों को बुला करके पूछने लगे, अरे देवियों, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मेरा पुत्र 16 वर्ष का युवा है, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, सुंदर है, स्वस्थ है। उस युवा को, नग्न को देख करके तुमने लज्जा नहीं किया, तुमने वस्त्र धारण नहीं किया, तुमने खेलना बंद नहीं किया। मैं बूढ़ा आदमी, वस्त्र मेरे शरीर पर है, मुझको समग्र शास्त्रों का ज्ञान है और दुनिया में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं कुमार्ग पर जा नहीं सकता। पर मुझ वृद्ध व्यक्ति को, जो तुम्हारे दादाजी की उम्र का है, उसको देख करके तुमने कपड़े क्यों धारण किए? व्यास जी महाराज के इस प्रश्न को सुनकर के उन देवियों ने जो उत्तर दिया उसको ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, बाबा, हम जानती हैं आप हमारे पूज्यों के भी पूज्य हैं। हम मानती हैं कि आपके जैसा विद्वान धरती पर कोई नहीं है, और हमको ये भी खबर है कि आप बूढ़े हैं, और ये भी दिख रहा है कि आपके तन पर आवरण है, ये वस्त्र हैं, और हमको ये भी पता है कि तुम्हारा पुत्र युवा है, नग्न है। पर बाबा, तुम कितने भी बूढ़े हो, तुमको ये तो खबर है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। तुम कितने भी ज्ञानी हो, पर तुमको इतना तो बोध है, जानकारी है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। पर तुम्हारे पुत्र को, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को, तो इतना भी पता नहीं है कि स्त्री क्या होता है और पुरुष क्या होता है। जिस सुखदेव को, जिस महात्मा को स्त्री और पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं है, उस ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के सामने हम सावरण जाएं या निरावरण जाएं, हम सलज्ज हो जाएं या निर्लज्ज हो जाएं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा? उन महात्मा सुखदेव को तो यही पता नहीं कि स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है। इसलिए बाबा, आपको देख करके हमने लज्जा के और डर के मारे वस्त्र धारण किया है। सुखदेव जी महाराज की इस दिव्य भावमयी दशा को उन माताओं ने जान लिया। एक बहुत प्यारी कथा सुखदेव जी महाराज के बारे में। एक बार सुखदेव जी महाराज और श्री नारद जी महाराज दोनों जनकपुर आ गए, और जनकपुर में दोनों के दोनों ठहरा दिए गए एक ही भवन में। दोनों महात्मा अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, दोनों की अलग मस्ती है, दोनों की अलग साधना पद्धति है, दोनों की जीने का अलग ढंग है। श्री नारद जी महाराज एक जगह टिकते नहीं हैं, सबको संकीर्तन में लगाए रहते हैं, लगो उत्सव करो, आनंद करो खूब। और सुखदेव जी महाराज को दुनिया भर से कोई मतलब नहीं, एकांत में शांत भाव से जब दिखता है तब मौन होकर के बैठे रहते हैं। एक बहुत क्रियाशील है और एक निष्क्रिय, एक अंदर के आनंद में डूबा है और एक सारे समाज को सब एक साथ आनंद में डुबो करके आनंद लेता है। तो लोगों ने पूछा जनक जी महाराज से, भगवान, तुम्हारे यहाँ 2 बाबा आए हैं, इन दोनों महात्माओं में श्रेष्ठ कौन है? जनक जी ने कहा, खबरदार, महात्माओं में तुलना मत करना। पर वो मनुष्य ही क्या जो तुलना ना करे, वो बुद्धिमान ही क्या जो अपनी बुद्धि की तराजू पर 2 दृश्यों को, 2 व्यक्तियों को, 2 वृत्तियों को तोले ना।
ये बुद्धि है तो तोलन किए बिना, तुलना किए बिना मान सकती नहीं है। और जो व्यक्ति तुलना के चक्कर में पड़ता है वो व्यक्ति चैन नहीं पाता है। वो महात्मा बड़े, ये महात्मा छोटे, वो कथा बड़ी, ये कथा छोटी, वो आश्रम बड़ा, ये आश्रम छोटा, ये गाड़ी बड़ी, ये गाड़ी छोटी, मेरा मकान तेरा मकान, मेरा मोबाइल तेरा मोबाइल। जो तुलना करेगा वो चैन में नहीं बैठ पाए। तुलना करके देखोगे तुम थोड़े घाटे में हो, तुमको थोड़ा सा गम आ जाएगा, थोड़ी सी दीनता आ जाएगी। और तुम किसी की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ हो तो तुमको गर्व हो जाएगा, तुम अहंकार के नशे में चूर हो जाओगे। ये तुलना या तो गम दे करके जाएगी या गर्व दे करके जाएगी। इसलिए गम और गर्व से रहित जिंदगी जीना है तो तुलना करना छोड़ दीजिए। और तुलना ही करना है, बिना तुलना किए रहा नहीं जाता है। तो अपनी तुलना करना, अपने आप से करना। तुम दूसरों के साथ में अपनी तुलना करोगे तो परेशान हो जाओगे। अपनी तुलना अपने आप से कैसे करनी है, बस विचार कर लो कि 1 साल पहले हम कहाँ खड़े थे, आज कहाँ हैं। 10 वर्ष पहले हमारी आध्यात्मिक उन्नति का स्तर क्या था, भौतिक उन्नति का स्तर क्या था, आज 10 वर्ष के बाद में हम कहाँ खड़े हैं, आगे बढ़े हैं कि नीचे गिरे हैं। तुलना करना है तो अपनी तुलना अपने आप से कर कर के देखना। यदि तुम नीचे गिरे हो तो ऊपर उठने की कोशिश करो, यदि ऊपर उठे हो तो भगवान का धन्यवाद दे करके ऊपर बने रहने का प्रयत्न करो। ये तुलना करोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और यदि तुलना दूसरों से करोगे तो गम और गर्व से बच नहीं पाओगे। बोलिए जगदम्बा मैया की। जनक जी महाराज ने कहा नहीं, महात्माओं में तुलना नहीं करना, पर लोग नहीं माने। भगवान बताओ, राजन बताओ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों के जीने का ढंग अलग है और दोनों आकर्षक हैं, दोनों दिल को अपनी ओर खींचते हैं। जनक जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया और कुछ माताओं को इन दोनों महात्माओं के पास भेज दिया, सेवा में जाओ जाओ संतों की सेवा करना। तो जैसे ही माताएं आने लगी तो नारद जी महाराज भी झूला पर झूल रहे थे और सुखदेव जी महाराज पर झूला पर झूल रहे थे। जैसे ही नारद जी के झूला पर एक माता ने बैठने की कोशिश की तो नारद जी महाराज कूद गए। समान आसन पर नहीं बैठना है, ये उचित नहीं, मर्यादा नहीं है, इसलिए हटो हटो यहां से। उठ करके खड़े हो गए और श्री सुखदेव जी महाराज को पता ही नहीं कौन आकर के बैठ गया और कौन चला गया। इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, आगे बैठ गए, पीछे बैठ गए। जनक जी महाराज इन दोनों महात्माओं के इस व्यवहार पर बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि किए थे। और अगले दिन फिर लोगों ने पूछा कि अब बताओ इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो जनक जी महाराज ने कहा, देखो तुम जिद करते हो इसलिए बोलूंगा। दोनों की श्रेष्ठता में, दोनों की भगवान निष्ठा में और दोनों की आध्यात्मिक ऊंचाई में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। पर नारद जी महाराज को समाज को शिक्षा देने का भाव है, इसलिए यद्यपि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर नारद जी महाराज इसलिए विधि का पालन करते हैं, इसलिए मर्यादा का पालन करते हैं कि कहीं उनको देख करके दूसरे लोग कुमार्ग पर न जाने लग जाएं। नारद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर नहीं आएगा। कोई माता पास बैठ जाए या दूर हट जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर श्री नारद जी महाराज समाज की चिंता करते हैं कि आज मेरे पास माँ आके बैठ जाए तो कल को जिनका चित्त उतनी ऊंचाई और आदर्श पूर्वक नहीं जीता है, उनके पास भी बैठना शुरू हो जाएगा, फिर अनर्थ होने की संभावना है। और सुखदेव को इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। दोनों महात्मा अत्यंत उत्तम हैं, दोनों के जीवन जीने का ढंग अलग है। पर भैया एक बात बताऊं, फोटो खिंचाने के लिए चेहरा ऊंचा करना, कैमरामैन की ओर भागना, ये भी परेशानी पैदा करता है।
और फोटो खिंच ना जाए, कोई हमारा फोटो ना खींच ले, इसलिए छिपना, पीछे हटना, झुकना और भागना ये भी परेशानी पैदा करता है। माला पहनने के लिए उत्सुकता दिखाना ये भी बीमारी है, और माला नहीं पहनना है इसके लिए उद्योग करना, ताकत लगा देना, नहीं पहनना ये भी बीमारी है। माला पहनने के लिए भागना भी बीमारी है, और माला नहीं पहनना है ये सोच करके भागना भी बीमारी है। दोनों परेशानियां हैं। सहज भाव से जो बैठा है, माला चढ़ी तब भी शांत और समान है, और नहीं चढ़ी तब भी शांत और समान है। किसी ये जो सहज भाव है, फोटो खिंचाने के लिए भागना भी बीमारी है, और फोटो खिंचाने से भागना भी बीमारी है। और जो सहज भाव है, जिसने खींचा खींचा और नहीं खींचा तो नहीं खींचा, सहजता और सहज जो भाव है, यही वास्तव में समग्र साधनाओं का सार है। सुखदेव जी महाराज विधि निषेध से परे हैं। सुखदेव जी महाराज भैया इन सब समग्र संसार के व्यवहारों से विरत हैं। इसलिए जनक जी ने कहा, बात तो दोनों की अपनी अपनी जगह पर ठीक है, और फिर भी मुझसे पूछोगे कि दोनों में कौन सर्वोत्तम है, तो मैं कहूँगा कि सुखदेव के जैसा धरती पर न पहले कभी कोई महात्मा हुआ और न आगे कभी होगा। जितने दुनिया में महात्मा ज्ञानी हुए, सब पढ़ करके ज्ञानी हुए। जितने दुनिया में योगी हुए, सबने शिक्षा प्राप्त की, संस्कार पाए, तब योगी बने। और दुनिया में जितने जितने भक्त हुए हैं, सबने भक्ति की तब भक्त बने। महाराज तप किया तब तपस्वी बने, और महाराज कुछ छोड़ा है तब वैरागी बने। पर सुखदेव तो जन्मजात वैरागी, सुखदेव तो जन्मजात ज्ञानी, सुखदेव तो जन्मजात योगी हैं, सुखदेव तो जन्मजात भक्त हैं। और सुखदेव ऐसे महात्मा हैं जिनको भगवान की कृपा से माता के गर्भ में ही भगवत दर्शन की उपलब्धि हो गई है। इसलिए तुम बार बार पूछोगे तो बताऊंगा कि सुखदेव माने महात्मा भूतो न भविष्यति। और आज उन सुखदेव जी महाराज का जनक जी के साथ में समागम हुआ। 7 दिन के अनंतर जनक जी महाराज आज आए हैं, तो कोई विचार ही नहीं है, कोई विकार ही नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं है कि तुम 7 दिन से मिलने क्यों नहीं आए। राजा जनक ने अभिवादन किया, पाद्य अर्घ्य आचमनीय दिया, गौदान किया, और बड़े दिव्य आसन पर ऊपर बिठा करके राजा जनक नीचे बैठ गए। बाबा, मेरे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ, तुमसे लेने आया हूँ, इसलिए मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। मेरे पूज्य पिताश्री ने, आपके पूज्य गुरुदेव ने, महात्मा वेदव्यास जी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। पिताजी कहते हैं कि विवाह करना ही चाहिए, और मेरा मत है कि मुझको विवाह नहीं करना है। बोलिए जगदम्बा मैया की। इन दोनों में बड़ा अद्भुत विचार विमर्श हुआ है। जनक जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, जिसे मैं नहीं मानता, और मुझको ये कह करके तुम्हारे पास भेजा है कि तुम गृहस्थ भी हो, तुम राजा भी हो, और भैया मैंने सुना है कि तुम विदेह भी हो। पर राजन ये कैसे संभव है? ये कैसे ऐसा हो सकता है? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति ये कहे कि मम मुखे जिह्वा नास्ति। अरे बाबा, तुम्हारे मुख में जिह्वा नहीं है तो बोल कैसे रहे हो? तुम बोलते हो तो तुम जिह्वा रहित नहीं हो सकते, और तुम जिह्वा रहित हो तो तुम बोल नहीं सकते। तुम राजा हो तो विदेह कैसे हो सकते हो, और विदेह हो तो राजा कैसे बन पाओगे? मेरी समझ में ये व्यवहार नहीं आया, ये बात नहीं आई। तो राजा जनक ने कहा, हे महात्मन, तुम युवा हो, तुम ज्ञानी हो, तुम अपूर्व भक्त हो,
पर आखिर जिनके पुत्र बन करके आए हो वो व्यास जी भी कोई साधारण है क्या? ये मैं मानता हूं कि तुम्हारे जैसा वैराग्य, तुम्हारे जैसा ज्ञान, तुम्हारे जैसी भक्ति और तुम्हारे जैसी उत्कट मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट उत्कंठा दूर दूर तक सुलभ नहीं है। पर परमात्मा ने तुम्हारे पिता बनने का सौभाग्य जिनको दिया है वो क्या साधारण है? कितना भी ज्ञानी हो परंतु माता पिता तो जीवन की अंतिम सांस तक वंदनीय रहेंगे। तुमने जिनको आचार्य माना है, तुमको आचार्य के रूप में परमात्मा ने जो विभूति दी है, तुम चाहे जितने सुघड़ हो जाओ, तुम चाहे जितना बड़ा पद पा जाओ, पर तुम अपने आचार्य से बड़े बनने लग जाओगे, तुम्हारी जड़ें कट जाएंगी। तुम अपने आप को अपने माता पिता से, चाचा ताऊ से, बड़े भाई से, अपने गुरुजनों से अपने आप को बड़ा मानने का जिस पल भ्रम पाल लोगे, उस पल तुम्हारा पतन प्रारंभ हो जाएगा, विनाश प्रारंभ हो जाएगा। जड़ें चाहे जितनी मिट्टी में दबी रहें और चाहे जितनी मलिन हो, और वृक्ष की शाखाओं पर लगे हुए सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर फूल चाहे कितने ही खूबसूरत और सरस और सुरस हों, और चाहे दुनिया के कितने भी आकर्षण का केंद्र हों, पर इनका जीवन तो जड़ों के ऊपर ही निर्भर है। जड़ें जब उखड़ जाएंगी, तुम जड़ों का तिरस्कार करोगे तो भैया तुम जी नहीं पाओगे। जनक जी महाराज ने कहा कि माना कि तुम बहुत उत्तम हो, पर पिताजी गुरुदेव ने जो कहा है कि आश्रम से आश्रम में जाना चाहिए, नियम तो वही है। भगवान प्रथम आश्रम में गुरुदेव की सेवा करे, उनके अनुशासन में रहे। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है कि गुरु के अनुशासन में रहे, उनकी आंखों के शासन को स्वीकार कर ले, शब्दों को नहीं। ऐसा कहा जाता है जो शिष्य अपने आचार्य, अपने गुरु के मानसिक भाव के अनुसार जीता है वो उत्तम है। अभी कुछ कहा नहीं गया। जो गुरु के मानसिक संकल्प के अनुसार जीता है वो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, यथावत शब्दों का अनुसरण करता है, यथावत वो मध्यम है। और जो व्यक्ति गुरु के बार बार कहने पर उनके अनुसार चलने लग जाता है वो तीसरी कोटि का है। एक ही बात को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चलो 10 बार भी कहने पर मान लिया, तर्क वितर्क करते हुए मान लिया, पर मान लिया, वो अधम है। मध्यम वह है जो कहने पर मान जाए, उत्तम वो है जिसको कहने की आवश्यकता ना पड़े, परंतु भैया वो क्या है जो कहने पर भी न माने। बोले ऐसे व्यक्ति के बारे में शास्त्र मौन हो गया। हमारी सीमा वहां तक नहीं है, क्योंकि शास्त्र के पास में दंड नहीं होता है। वो डंडा लेकर के किसी को अनुशासित नहीं करेगा। जो पुत्र माता पिता के मनोभावों को समझ करके उनके अनुसार जीता है वो उत्तम माना जाता है। जो उनकी आज्ञा का, शब्दों का अनुसरण करता है वो मध्यम माना जाता है। और जो हीला हवाली करके, चेचे मेमे करके मानता है वो अधम माना जाता है। कहा जो माने ही ना, बार बार समझाने पर भी नहीं माने और प्रति उत्तर दे, उल्टा चले, बोले मातु रुच्चार एव सह। पुत्र के बारे में शास्त्र ने खुल करके कहा नहीं, जो माता पिता की अवज्ञा करता है वो माता पिता का मलांश है, वो उनकी संतान नहीं है। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है कि आचार्य के अनुशासन में रहे। अच्छा, आप आचार्य के अनुशासन में नहीं रहोगे, आपको राजा के अनुशासन में रहना पड़ेगा। आप राजा के अनुशासन में नहीं रहोगे तो आपको यमराज के अनुशासन में रहना पड़ेगा। यमराज तुमको दंड दे करके सुधार लेगा। इसलिए मनु जी महाराज ने कहा कि श्रेष्ठ वह है
जो उत्तम कोटि का व्यक्ति वह है जो गुरु के अनुशासन में रहे। गुरु आत्मवताम शास्ता। और दूसरा बोले राजा शास्ता दुरात्मनाम, जो दुष्ट व्यक्ति है उसके ऊपर शासन करने के लिए राजव व्यवस्था है। पर जो इन दोनों से, गुरु और राजा दोनों से बच जाए और अपराध करता जाए, बोले तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः, जो छुप करके अपराध करता है, न गुरु के अनुशासन में आता है, न राजा के शासन से भी बच जाता है, उस व्यक्ति को दंड देने का काम फिर यमराज करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य है, जनक जी महाराज कह रहे हैं। श्री जनक जी महाराज ने सुखदेव जी को कहा कि पहले आश्रम में गुरु की शुश्रूषा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर ले, जब तक जिए तब तक पढ़े। यावत् जीवम अधीते विप्रह। क्यों पढ़े, क्यों पढ़ना चाहिए? बोले निष्कारणेन षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ये कारण रहित है, स्वार्थ रहित है। ये मत सोचना कि वेद इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वेद की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको कर्मकांड करना नहीं है, हमको आचार्यत्व करना नहीं है। क्या करना है? नौकरी करनी नहीं है। नहीं नहीं, वेद इसलिए पढ़ो क्योंकि ये हमारा स्वधर्म है, हमारा कर्तव्य है। जब तक जीवे तब तक पढ़े। और जब ब्रह्मचर्य के सीमा का जो मर्यादा है शास्त्र की कि जीवन के 4 भाग कर ले, प्रथम भाग में ब्रह्मचर्य का पालन करे और उसके पालन करने से के अनंतर जब तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाए, अपने प्राप्त ज्ञान का तुम सदुपयोग करते हुए समाज की सेवा करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। वहाँ गृहस्थ आश्रम में रहकर क्या करना है? बोले गृहस्थ आश्रम में रह करके संध्या वंदन करे, तर्पण करे और अतिथि की सेवा करे। महाराज सबकी सेवा करते हुए भगवान का भजन करे। तीसरे आश्रम में पहुंच जाए, वहाँ वानप्रस्थ का नियमों का पालन करे और फिर चौथे आश्रम में पहुंच जाए सन्यास। इस प्रकार आत्मकल्याण का भाजन बन सकता है। जनक जी ने कहा कि जो व्यक्ति जमीन पर सोता है महात्मन, उसके गिरने का खतरा नहीं रहता। पर जो व्यक्ति पर्वत के शिखर पर सो रहा है, उसके गिरने का खतरा है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का अवलंबन लेकर के जीता है, उसके पतन का कोई खतरा नहीं है। पर जो सन्यास के सिद्धांतों के शिखर पर आरूढ़ होकर के जीता है, उसके पतन का बहुत खतरा है। और पहाड़ के ऊपर से गिरने वाला व्यक्ति फिर नीचे नहीं गिरता, सीधे ऊपर ही जाता है। इसलिए सन्यास का वेश धारण करना जितना आसान है, साधु महात्मा बन करके पूजा प्राप्त करना, दक्षिणा पाना, नमस्कार पाना, ये बहुत सरल और बड़ा मीठा लगता है। पर इसकी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया गया तो इसका परिणाम बड़ा कटु, बड़ा कड़वा होता है। श्री जनक जी महाराज ने कहा, महात्मन ऊर्ध्वम सुप्तः पतत्येव और न शयानः पतत्यधः परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गम लभते पुनः। धरती पर सोने वाले को गिरने का कोई भय नहीं, पर ऊपर सोने वाले को बहुत खतरा है। जो परिव्राजक होकर के, सन्यासी होकर के कुमार्ग पर जाता है, फिर उसको राह नहीं मिलती। परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गम लभते नरः। परिव्राजक हो गया, महात्मा हो गया और फिर भी अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर संयम नहीं किया, फिर भी अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको नहीं सुधारा, उसका कोई जीवन है? ये समाज जो सम्मान देता है, जो जय जयकार करता है, जो प्रशंसा करता है, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये अनायास और बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त होने वाला जो सम्मान है,
ये बड़ा बड़ा भारी पड़ता है, बड़ा कीमती होता है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बोलिए जगदम्बा मैया की। महात्मा सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, देखो सुखदेव, चींटी उन्नत पेड़ पर चढ़ करके फल खा लेती है, कुछ नहीं बिगड़ता, पर पक्षी आकाश में उड़ता है, थक जाता है, जमीन पर आना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम का अवलंबन करके भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले को कम खतरा है, पर जो संन्यास्त होकर के जाता है उसके पतन का बहुत खतरा रहता है। देखो मुझे देख लो, तुम मुझको देखो, मैं राजा भी हूँ और आनंद के साथ में आत्म कल्याण के निमित्त ध्यान भी करता हूँ। महाराज मेरी कहीं आसक्ति नहीं है। जब ये चर्चा चल रही थी तो सुनते हैं, ये देवी भागवत जी में नहीं लिखा पर हमने सुना है कि श्री जनक जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। अचानक कुछ और संत भी आकर के बैठ गए। अचानक किसी ने कहा, और महाराज महाराज राजन राजन आपके राजमहल में आग लग गई। राजा जनक उतने ही शांत भाव से, उतनी ही सौम्य वृत्ति से सत्संग में लगे रहे। एक बार भी बेचैन होकर के भागे नहीं कि आग लग गई, नष्ट हो गया, बचाओ बचाओ, हाय हाय, उजड़ गया। और जो साधारण महात्मा आकर के बैठ गए थे, वो राजमहल में नए नए आकर के टिके थे, वो उठ करके भागे। मेरा दंड, मेरा कमंडल, मेरी कोपीन कहाँ है? सुखदेव जी महाराज ने बड़े ध्यान से जनक को देखा। पूरे भवन में आग लग गई है, सारा खजाना जल जाएगा, पर इस व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं है और महात्मा दंड, कमंडल और कोपीन बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये मामला क्या है? पूछा बाबा, ये राजन, ये क्या मामला है? थोड़ी देर में द्वारपाल ने आकर के कहा, भगवान, जैसे आग लगी थी वैसे ही बुझ गई है और भवन यथावत है, खजाना सुरक्षित है, रंच मात्र भी हानि नहीं, क्षति नहीं हुई। परंतु जनक के चेहरे पर कोई हर्ष का भाव नहीं है। आग लगी तो कोई शोक नहीं है, आग बुझ गई तो कोई हर्ष नहीं है। इस दृश्य को देख करके सुखदेव जी महाराज को बड़ी शांति मिली। पूछा, वही राजन, तुमने सुना था कि नगर में आग लग गई, तुमको बेचैनी नहीं हुई? जनक ने कहा, भगवान, स्वप्न के जगत में चाहे जितनी आग लगे, किसको जलाएगी? सपने में, संसार में आग लग जाए तो क्या हानि है? जैसे सपने की आग संसार को नहीं जला सकती, वैसे ही एक कल्पना लोक की आग मेरे मनोराज्य को कहाँ जलाएगी? मेरा इस संसार के साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है। जितना अंतर मुझ में, मेरे शरीर में है, उतना ही अंतर मुझ में और मेरे साम्राज्य में है। तो जैसे शरीर से पृथक आत्मा है, वैसे ही साम्राज्य से पृथक आत्मा है। ये जल जाएगी तो दुनिया जल जाएगी, इसमें मेरी क्या हानि है? सुखदेव जी महाराज को बड़ी शांति मिली और मन में सोचने लगे, बात तो सत्य है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, हानि और लाभ में। ये हानि हो गई, ये लाभ हो गया, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरी हार है, ये मेरी जीत है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा अपमान है, ये सारे मन के खेल है।